मैं असद याकूब आज हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों, आज थोड़ी सी वीडियो इंटरेस्टिंग भी समझ लें, लेकिन एक समझ करंट टॉपिक से हटकर हिस्ट्री की वीडियो है। आई थिंक मुझे यार चैनल का नाम नहीं है, बड़ी वीडियो मैंने देखी थोड़ी सी तो मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा इस पर रिएक्शन करेंगे। ये आई थिंक मराठों और मुगलिया सल्तनत के दरमियान जो हुई थी ना झड़पें, उस पर यह वीडियो है। तो देखते हैं पहले कौन किसका पलड़ा कब कब भारी रहा, कौन कौन जीता, देखते हैं वीडियो पर बात। जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश के समुद्र तक और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक पूरा हिंदुस्तान जिस औरंगजेब की हैवानियत से खौफ खाता था, वहीं औरंगजेब अफजल खान के डर से अपनी जान बचाकर भागा था। और उसी अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 मिनट में ठोका था। अफजल खान को मारने के बाद पूरे हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम बादशाह नहीं बचा था जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य को रोक सकता था। सैकड़ों सालों से चल रही मुगलों की गुलामी को चीरते हुए इस हिंदुस्तान की धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदुओं का एक अलग साम्राज्य खड़ा कर दिया। शिवाजी महाराज की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित रहे, तब तक औरंगजेब ने महाराष्ट्र की धरती पर अपने कदम नहीं रखे। इतना जबरदस्त खौफ औरंगजेब के अंदर शिवाजी महाराज का बैठा हुआ था। पर दुर्भाग्यवश 3 अप्रैल सन 1680 छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ पर देहांत हो गया। शिवाजी महाराज के देहांत के बाद औरंगजेब बड़ा खुश होकर हिंदुस्तान जीतने का सपना देखने लगा। वो सोचने लगा, उत्तर से लेकर मध्य भारत तक सब कुछ तो मैं जीत चुका हूं। अगर दखन से इन मराठों का सफाया कर दूंगा तो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊंगा। इसलिए तुरंत अपनी लाखों की सेना लेकर वो दखन में जा उतरा। पर औरंगजेब इस बात से बेखबर था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके पुत्र धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज नंगी तलवार लेकर मुगलों का काल बनकर खड़े थे। जैसे ही मुगलों के कदम महाराष्ट्र की धरती पर पड़े, मराठों ने मुगलों के मस्तक उतारने शुरू कर दिए। जिसके बाद गोवा में पुर्तगीज, मैसूर में चिकादेवराय, कोंकण में सिंधी, मनहारपुर, नासिक, औरंगाबाद में मुगल, एक साथ 12 सल्तनतों को संभाजी महाराज ने मौत के घाट उतारा। संभाजी महाराज के इन भयानक हमलों से औरंगजेब बौखला उठा। कहीं ये मराठे हर हर महादेव की ललकारें देकर दिल्ली पर ना टूट पड़े, ये सोचकर उसका दखन में सांस लेना तक मुश्किल हो गया। औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज से इतना ज्यादा डर चुका था कि वो एक भी युद्ध में उनके सामने नहीं आया। पर अपने ही लोगों की गद्दारी के कारण छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महान पराक्रमी योद्धा को मुगलों के हाथों कैद होना पड़ा। और 11 मार्च सन 1689 को औरंगजेब ने बड़ी दर्दनाक यातनाएं देकर छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कर दी। संभाजी महाराज के देहांत के बाद औरंगजेब को लगा अब मराठा साम्राज्य पूरी तरह से खत्म, अब जल्द ही दखन को जीतकर दिल्ली वापस चला जाऊंगा। तो दूसरी तरफ छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु से हर मराठा के अंदर हिंदवी स्वराज की आग लग चुकी थी। जल्द ही इस आग से मराठे औरंगजेब की महाराष्ट्र में कब्र खोदने वाले थे और अगस्त सन 1689 को अपने राजा की मौत का बदला लेने के लिए सह्याद्री के वीर मराठों ने औरंगजेब को महाराष्ट्र के तुलापुर नाम की जगह पर घेर लिया। और हर हर महादेव की गूंज के साथ संताजी घोर पड़े और गिने चुने चंद मराठा सैनिकों ने औरंगजेब की लाखों की सेना पर चढ़ाई कर दी। वीर मराठा योद्धा संताजी घोरपड़े ने अपनी खूनी तलवार से मुगल सैनिकों के मुंड काट डाले। मुगल छावनी में घुसकर मराठों ने ऐसा मौत का तांडव मचाया कि हजारों मुगल सैनिकों को काटकर मौत के घाट उतार दिया। मराठों के हाथों हो रही मुगलों की ऐसी भयानक मौत देखकर औरंगजेब का दिमाग ही रास्ते से फिर गया और जान बचाने के लिए वो कायर औरंगजेब उसी क्षण युद्ध छोड़कर भाग गया। औरंगजेब का नसीब अच्छा था कि वो भागने में सफल रहा,
नहीं तो मराठे उसे वहीं काटकर जिंदा जमीन में दफना देते। इस युद्ध में भले ही औरंगजेब की जान बच गई, पर पूरे हिंदुस्तान में उसकी इज्जत लुट गई। मराठे यही नहीं रुके, उन्होंने मुगल छावनी के ऊपर के 2 सोने के कलश काटकर पूरी मुगल छावनी को तबाह कर दिया। जिस औरंगजेब की क्रूरता और कट्टरता के कारण पूरे हिंदुस्तान के राजे महाराजे थर-थर कांपने लगते थे, उसी औरंगजेब को मराठों की खौफनाक सेना ने दौड़ा दौड़ा के मारा। तुलापुर में हुई शर्मनाक हार से औरंगजेब पूरी तरह टूट चुका था। इसलिए मराठों से बदला लेने के लिए उसने दक्षिण भारत के सबसे ताकतवर सरदार कासिम खान को आदेश जारी किया। अब कासिम खान ने संताजी घोरपड़े को पकड़ने के लिए कर्नाटक के तलाकू गांव में एक मजबूत घेरा बनाकर मराठों का रास्ता रोक लिया। पर मराठे भी कहां रुकने वाले थे। मराठों ने कासिम खान के इस घेरे को तोड़कर और मुगलों की छाती को चीरकर कर्नाटक के तलाकू गांव में जबरदस्त मारकाट मचा दी। मराठों के अग्नि बाण मुगलों की छाती को चीरते हुए आर पार निकल रहे थे। मुगलों की मौत का यह खूनी मंजर देखकर कासिम खान की धड़कनें तेज हो गई और मराठों के डर से मुगल सेना को लेकर वो दोड्डेरी के किले में जाकर छुप गया। मराठों के पराक्रमी योद्धाओं ने दोड्डेरी के किले को चारों तरफ से घेर लिया। अब मराठा सरसेनापति संताजी घोरपड़े ने अपनी चाल चली और किले के दरवाजे को बाहर से बंद करके हजारों मुगल सैनिकों को कैद करके मार डाला। जो भी मुगल सिपाही किले से बाहर आने की कोशिश करते, मराठे बंदूक की गोलियां चलाकर उन्हें मार डालते। एक तरीके से देखा जाए तो मराठे उन्हें तड़पा तड़पा के मार रहे थे। किले के अंदर खाने के लिए कुछ भी ना होने के कारण घोड़े, हाथी, कुत्ते जैसे जानवर मुगलों ने मारकर खाए। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस कासिम खान को औरंगजेब ने मराठों को मारने के लिए भेजा था, उसी कासिम ने मराठों के डर से किले के अंदर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में मुगलों का ऐसा हाल कभी किसी ने नहीं किया जितना मराठों ने मुगलों का दोड्डेरी के किले में किया। अली मर्दान खान, रुस्तम खान, खुदाबंद खान, हसन अली खान जैसे अनेक ताकतवर योद्धा दिन रात एक करके मराठों का पीछा करते, पर मराठों ने औरंगजेब को नहीं छोड़ा तो भला ये मुगल सरदार मराठों का क्या उखाड़ लेते। उत्तर में उज्जैन से लेकर दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम तक मराठों ने मुगल सेना को काट काट कर ऐसा कत्लेआम मचाया कि दक्खन से मुगल सल्तनत का सफाया कर दिया। इधर औरंगजेब विशालगढ़ को घेरा बनाकर बैठा था, तो उधर मराठों ने बुरहानपुर में घुसकर पूरे शहर को तबाह कर दिया। बुरहानपुर के सूबेदार बैदर बख्त और अली मर्दान खान को पकड़कर मराठों ने उनके शरीर के कपड़े छोड़कर सब कुछ लूट लिया। कहा, रोको इन काफिर मराठों को। उठते बैठते जागते सोते सब तरफ मराठे ही मराठे नजर आते। या अल्लाह, होंगे कामयाब या ऐसे ही लौटना पड़ेगा खाली हाथ। ऐसा चिल्लाते चिल्लाते औरंगजेब का महाराष्ट्र में दम घुट रहा था, पर मराठे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ना पराजय की चिंता, ना मौत का डर। मराठे सिर्फ एक ही बात जानते, उड़ाने मुगलों के सर। अब बारी थी मुगलों के घर में घुसकर। इसलिए वीर मराठा योद्धा धनाजी जाधव ने 80,000 की मराठा फौज इकट्ठा करके 4 मार्च सन 1706 को गुजरात पर चढ़ाई कर दी। गुजरात के रतनपुर के युद्ध मैदान में धनाजी जाधव ने अपनी तलवार से ऐसा कत्लेआम मचाया कि नर्मदा की बहती धाराएं भी मुगलों के रक्त से लाल पड़ गई। इस घमासान युद्ध में जो भी मुगल सैनिक मराठों के हाथ में आते, मराठे उनकी गर्दन काटकर सीधा अल्लाह के पास पहुंचा देते। आधी से ज्यादा मुगल सेना मराठों के खूनी तलवार से कट चुकी थी। अनेक जिहादी रणभूमि छोड़कर भाग रहे थे। कुछ नर्मदा नदी में कूद गए और बाकी बची हुई मुगल सेना को मराठे घसीट कर ले गए। खुद गुजरात के सूबेदार अब्दुल हमीद खान ने मराठा सरसेनापति धनाजी जाधव के पैर पकड़ लिए। इस तरह वीर मराठा योद्धा धनाजी जाधव ने अपने शौर्य और साहस के बलबूते पर
गुजरात की मुगल सल्तनत को तबाह करके गुजरात में मराठा साम्राज्य का डंका बजाया। ऐसे ही एक के बाद एक औरंगजेब को दर्दनाक जख्म देकर मराठे उसे तबाह करने पर तुले हुए थे। फ्रेंच इतिहासकार निकोलाउ मानुची, जिसने कुछ साल औरंगजेब के दरबार में नौकरी की, इसी के साथ दक्षिण में आने के बाद वो छत्रपति शिवाजी महाराज से भी मिला था। ये मानुची लिखता है, दक्खन में मराठों के खिलाफ उतरने से औरंगजेब के हर साल 1 लाख सैनिक और 3 लाख जानवर मारे जाते थे, जिसमें कुछ मराठों के हाथ, कुछ कीचड़ में डूबकर, कुछ भूख के कारण, तो कुछ नदी में बहकर। इतनी दर्दनाक मौत मुगल सैनिकों को मिल रही थी। मुगलों की ऐसी हालत थी तो जानवरों की तो पूछिए ही मत। बेशकीमती खजाना, ऊंट, घोड़े, हाथी, तोपखाने, जो भी मराठों के हाथों लगता, मराठे उसे लूटकर साफ कर देते। मराठों के हाथों कुछ न लगे, इसलिए मुगल इसमें से बहुत सी चीजों को जला डालते थे। मराठों के लगातार हमलों से औरंगजेब इतना कंगाल हो चुका था कि कई महीनों से मुगल सैनिकों का पगार नहीं हो रहा था। लगातार मराठों से मार खाने के बाद मुगलों की जीत की उम्मीदें टूट चुकी थी। अगर किसी मुगल सरदार को मराठों से किला हासिल भी करना है तो वो मराठों से हाथ मिला लेता और औरंगजेब से छुपकर मराठों को 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की रकम देता। बदले में मराठे उसे किला सौंप देते। एक तरीके से देखा जाए तो मराठे मुगलों को लूटकर मस्त पैसा बना रहे थे, तो दूसरी तरफ मराठों से हमने किला जीत लिया ऐसे झूठ बोलकर ये मुगल सरदार औरंगजेब को खुश कर देते, पर असल में वो उसे मूर्ख बनाते थे। इतनी बुरी अवस्था मुगल सरदारों की हो चुकी थी। इसके आगे मानुची लिखता है, औरंगजेब ने अपने पूर्वज अकबर, जहांगीर, नूरजहां ने जमाया हुआ सारा खजाना बाहर निकाला और मराठों से युद्ध करते करते खाली कर दिया। इतने पर ही वो रुका नहीं, उसने चांदी के बर्तन तक पिघला दिए। इतिहासकारों के अनुसार मराठों से लड़ते लड़ते औरंगजेब ने 40 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। विशालगढ़ के युद्ध अभियान के दौरान 1.5 साल से मुगल सैनिक बिना तनख्वाह के काम कर रहे थे। वो बंगाल का सूबेदार मुर्शीद कुली खान हर साल औरंगजेब को 14 लाख रुपए टैक्स देता था। उसी में किसी तरह औरंगजेब का खाने पीने का गुजारा हो रहा था। लगातार 27 साल मराठों ने औरंगजेब को इतना घुमाया, इतना दौड़ाया कि मराठों से लड़ते लड़ते वो आखिर में बुढ़ा हो गया, परंतु हार और बर्बादी के सिवा उसे कुछ नहीं मिला। बढ़ती उम्र के साथ साथ औरंगजेब का चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो चुका था। दांत गिर जाने से उसके गालों में गड्ढे पड़ गए थे। यदि कोई व्यक्ति जिसने औरंगजेब को पहले कभी नहीं देखा हो तो उसे अकेले में देखकर मुर्दा समझने की गलती करता था। इतना बुरा हाल उसके शरीर का हो चुका था। औरंगजेब की मौत पर रोने के लिए उसके नजदीक का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा था। अपने बाप और भाई को तो उसने खुद ही मरवा डाला था। इसके अलावा उसकी 3 बेगमें, 2 बेटे तथा नाती पोती, बहन बेटी सभी की मृत्यु इसकी आंखों के सामने हो चुकी थी। अपने ही किए हुए पापों की शिक्षा उसे जिंदा रहते मिल चुकी थी। अब औरंगजेब की मृत्यु का समय निकट आ चुका था, इसलिए मरने से पहले वो एक बार दिल्ली जाना चाहता था। पर जैसे ही मराठों को पता चला कि औरंगजेब बीमार है और दिल्ली जाना चाहता है, तो मराठों ने तुरंत अहमदनगर को चारों ओर से घेरकर मुगल प्रदेशों में लूटपाट मचा दी। इसी बीच औरंगजेब भयानक दर्द और पीड़ा से गुजर रहा था, पर मराठों के कारण उसे इलाज मिलना भी संभव ना हो पाया और 3 मार्च सन 1707 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में वो नीच औरंगजेब तड़प तड़प के मर गया और हिंदुस्तान का बादशाह बनने का उसका सपना उसी की कब्र के साथ दफन हो गया। पढ़ लेना कभी औरंगजेब का मृत्यु पत्र, सिर्फ एक ही हिंदू राजा का नाम आएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठा साम्राज्य। दोस्तों, इस वीडियो का टारगेट है 2000 लाइक। उम्मीद है आप जरूर पूरा करेंगे। तो जी दोस्तों, वीडियो हो गई खत्म।
अच्छा भाई, यह क्या सच्चाई है कि अहमदनगर के अंदर ही औरंगजेब मरा था? मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है पाकिस्तान की, मुताला पाकिस्तान से, कि 1526 से लेकर जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी और दूसरी या तीसरी लड़ाई, 1526 से लेकर 1857 तक इस हिंदुस्तान पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की हुक्मरानी रही है। लेकिन ये हिस्ट्री तो बताती कि मराठों ने नाको चने चुबा औरंगजेब को मार गए थे। अहमदनगर के अंदर ही चारों तरफ से घेर लिया था मराठों ने, तो उधर ही मार गए, तड़प तड़प के मार गए थे। क्या ये सच है? मुझे यही बताओ कि अगर ये सच है तो जिस अंदाज से ये वीडियो बनाई गई है, को लगता है कि ये सच्चाई दिखाने के लिए बनाई गई है? भाई उसने सारी डेट बताई है, सारे उसने एंड पर, बल्कि उसने एक मिनट सब्र करो। इस भाई को ये नहीं पता कि ये जो शिवाजी राव महाराज आपके गुजरे हैं ना, इनको औरंगजेब ने पहले एक मरतबा गिरफ्तार भी किया था और इसकी जान बख्शी इस हालत में हुई थी कि ये चोरी छुपे वहां से भाग निकला था। मेरे भाई वो तो कह रहा है कि ये औरंगजेब भागा। सुन ले मेरी अच्छा। बात, सुन ले, हौसला कर। जब ये भाग कर गया ना मराठा सल्तनत में जो पीछे मौजूद थे, तो तीन मरतबा औरंगजेब ने इससे ये कहा कि मैं आपसे बात करूंगा, बिन बैठकर बात करो, तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा मकसद क्या है? ये मराठे करते क्या थे? ये सिर्फ लूट मार, चोरी डकैती और लोगों को कत्लेआम करते थे। उससे कोई लेना देना नहीं था मुसलमानों का, कोई लेना देना नहीं था हिंदुओं का, किसी का। एक बात सच है, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है ना, उसके अंदर मराठों का जिक्र बहुत आया कि मराठों ने सबसे ज्यादा नाक में दम किए रखा था मुगलिया को। मैं तुम्हें हकीकत ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये कहते हैं ना कि ये औरंगजेब को हमने अहमदनगर की बात, अहमदनगर में घेर रखा, फलां किया, ये अपने महल में मेरा भाई अपनी अलालत से। एक मिनट है, 27 अलालत ही बता रहा, वो भी भाई भी 27 साल वो कह रहा है कि लड़ता रहा है, मतलब पहले ये सारी उम्र लड़ता रहा मेरे भाई। ये बात सच है, वो भी मान रहा है, उसने ये सारी उम्र ही लड़ता रहा, बूढ़ा हो गया फिर भी बूढ़ा बीमारी की हालत में मरा, ये भी वो भी मान रहा है, जिसका मतलब वो सच बोल रहा है। उसने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ पर मरतबा इसका घमसान हुआ, फिर उनकी मृत्यु के बाद फिर उनके बेटे, उसका नाम मुझे भूल गया, उनके साथ हुआ। वो कहते उनसे भी बड़ा योद्धा था। फिर उनका यार वो जो क्या नाम था यार, मुझे भूल गया, धना जी की तरह का नाम बता रहा था, उनसे हुआ। और उधर के जो एरिया भी बता रहा था, अहमदनगर के कहाँ का, उधर का जो काउंसलर जिसे हम कहते हैं, सीएम बोलते हैं आज, उधर का जो था नाजम या कोई भी था यार, उसका क्या नाम, वो अब्दुल हमीद, उसने आकर धना जी के पांव पकड़कर माफी मांगी थी। और ये जो था भाग गया था और दिल्ली जाना चाहता था भाग कर, लेकिन चारों तरफ से मराठों ने घेर के हमला किया। ये बात भी वो मान रहा है कि मराठों ने ऐसी लूट मार मचाई। ये लफ्ज़ सुना नहीं तुमने? ओ मैं सुन रहा हूँ यार, उसकी पूरी मैंने वीडियो देखी है, समझ में आई। इसका मतलब खदेड़ा तो है मराठों। मेरी बात सुन, क्या रहा क्या? उसकी जितनी सल्तनत थी ना मेरे भाई, उसका 5% भी ये नहीं ले सके जब तक वो जिंदा रहा। उसके बाद उसके नालायक बेटे आए, उसके बाद वो हुकूमत नहीं रही मेरे भाई। 2 बेटे थे इसके, और इसके इंसाफ के डर की वजह से, एक शराबी था एक जनाई था, इसके इंसाफ के डर की वजह से वो इसकी सल्तनत में नहीं आते थे। ये हकीकत है औरंगजेब की। जब औरंगजेब इस्लामी तो कहते हैं बड़ा था। हाँ जी, जब वो अपनी उसने मसीकों को बैन कर दिया, बिल्कुल उसने तमाम हिंदू मसाजिद को, जो सॉरी मसाजिद कर, हिंदुओं के जितने भी इबादत का ना, सबसे ज्यादा जिसे नुकसान पहुंचाया वो ये औरंगजेब ही था। अच्छा, ये सच है। वो जरा उसका मानना था कि इस्लाम का सिर्फ इस्लाम ही रहा जो मैंने पढ़ा। अच्छा, उसके जब ये फौत हुआ ना, तो इसके किसी हाँ, इसका एक जो था जिसे हम कहते हैं वजीर आला, इसने बात करने के लिए भेजा मराठों के साथ। और ये जो शिवाजी महाराज को इतना बहादुर राव कहलाते हैं, ये लोग मराठे राव कहलाते हैं। अच्छा, ये जितना बहादुर बता रहे हैं ना, ये उस गवर्नर को उसने पता क्या संवारा था? उस गवर्नर ने बिल्कुल सादा कपड़े पहने हुए थे, कोई हथियार नहीं था उसके पास, एक तलवार थी। जब सामने आए आमने सामने हुए तो वो उसने पीछे अपने आदमी को पकड़ा दी। तो इसने अपने धोखे से खंजर से मारा उस आदमी को। ये जो कह रहा था उसका पेट चाक कर दिया। कभी हिस्ट्री पढ़ो भाई, अफजल खान। हाँ जी, हिस्ट्री पढ़ो तुम्हें पता चले। वो था नॉर्मल कपड़ों में, इसने पूरा लिबास। लेकिन ये भाई तो कह रहा है कि अफजल खान ने भगा दिया था औरंगजेब को, और अफजल खान को मारा था शिवाजी महाराज ने। यार इसके गवर्नर का नाम है जिसका ये नाम ले रहा है, अफजल। ये सारी तारीख यार उल्ट बता रहा है, मैं हकीकत कहता हूँ। उसने औरंगजेब ने खुद भेजा था कि इनसे चलो मुआवजा कर लेते हैं या किसी तरह इनके साथ निपट लेते हैं, कोई तरीका हल निकालो ताकि मैं दूसरे इलाकों में जहाँ मैं हमला आवर हूँ, मुझे वहां से बहुत बार बार पीछे हटना पड़ता है, इनकी तरफ आना पड़ता है। और ये नहीं है कि इन्होंने उनके इलाकों पर काबज कर होकर वहीं पर रहे,
जब भी ये वापस हुआ पलटा, ये वापस हो जाते थे, लूट मार मचा कर निकल जाते थे मेरे भाई। तो इसने धोखे से उसको मार दिया। जब उसको मारा तो इसने अटैक किया भाई, ये बात हकीकत है। इसने औरंगजेब पर भी अटैक किया, रात को छुप कर उसके खेमे पर हमला हुआ। लेकिन 2 सिपाहियों के मारे जाने के बाद इसने अपनी जान बचाई और भाग कर निकल गया। उसके बाद औरंगजेब ने बहुत कोशिश की कि इसे किसी तरीके से गिरफ्तार किया जाए या इन पर काबज हो दिया जाए। मुकाबला सारी उम्र रहा मेरे भाई, ना ये उस पर गालिब आ सका, ना वो इस पर गालिब आ सके। ये लड़ाइयाँ चलती ये सच है, ये मैंने सुना है कि मराठों ने बहुत नुकसान पहुंचाया था मुगलिया सल्तनत को। सबसे ज्यादा जो तकड़े थे ना इस हिंदुस्तान के अंदर, जिनको टक्कर मुगलिया सल्तनत को देते थे, वो सब मराठी थे। सिखों ने भी काफी महत्व दी, ऐसी तो बात सिख नहीं है। की फौज में शामिल थे मराठा। अच्छा, दूसरी बात ये कि मराठों की हुकूमत कब टूटती है। मराठों के ये जो शिवाजी महाराज जो मर जाते हैं जब, तो उसके बाद जाते हैं सदाशिव राव। सदाशिव राव आते हैं इसके बाद, तो उसको मारते हैं अहमद शाह अब्दाली मारते हैं, जो अफगानिस्तान से आते हैं। मतलब कि ये वक्तन फवक्तन कोई एक हुकूमत नहीं रही यार यहाँ पर, हकीकत ये बाद औरंगजेब था या अकबर था जिसने इतने लंबे अरसे से ये हुकूमतें की हैं। बाकी यहाँ पर मुसलसल किसी दिल्ली पर हुकूमत हमेशा मुसलमानों की रही है मेरे भाई। जंगें चलती रही, जंगें चलती रही, क्योंकि उसका कानून था कोई नहीं, जो उठता था तो थोड़ा सा पावरफुल हो जाता था, वो दूसरे पर हमला कर देता था। और लूट मार मचाने के अलावा किसी का कोई काम नहीं था, पैसा इकट्ठा करने के सिवा। चलें कि खैर ये सच है कि मराठे पावरफुल थे, ये हिस्ट्री बताती है कि मराठों ने बड़े नुकसान पहुंचाया है। लेकिन मुस्तकिल हुकूमत कहीं पर भी मराठों की नहीं हुई, ये हकीकत है। चलें, अच्छी लगी हो दोस्तों वीडियो, तो इस तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री पर करें तो रिकमेंड जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।